मुंबई से आज एक युग के अंत की तस्वीर सामने आई। सुरों की वो आवाज जिसने दशकों तक हर दिल को छुआ, अब खामोश हो गई है। आशा भोसले को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटी उनकी पार्थिव देह, नम आंखों के साथ उमड़ा जनसैलाब और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या सच में ये सुरों की मलिका अब लौटकर नहीं आएंगी? देखिए ये भावुक कर देने वाली खास रिपोर्ट। मुंबई स्थित उनके आवास पर आशा भोसले का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। तिरंगे में लिपटी उनकी देह को देखते ही हर आंखें नम हो गई। फैंस की लंबी कतारें, हाथ जोड़कर आखिरी सलाम और हर दिल में बस एक ही भाव, शुक्रिया उस आवाज के लिए जिसने जिंदगी को सुरों से भर दिया। इस दौरान परिवार का दर्द सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला रहा। आशा भोसले की पोती जनाई भोसले खुद को संभाल नहीं पाई। पोती फूट फूट कर रोती नजर आई। आसपास खड़े लोग भी उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। ये सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का टूटना है। संगीत और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंची। इस दौरान सचिन तेंदुलकर भी नजर आए। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे और बिना कुछ कहे ही वो सब कुछ कह गए। इसके अलावा कई कलाकारों ने नम आंखों से उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शुरू हुई वो अंतिम यात्रा, जहां हर कदम के साथ भावनाएं और भी भारी होती चली गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले को अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटी उनकी देह, गार्ड ऑफ ऑनर और माहौल में गूंजती खामोशी जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। आशा भोसले सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक एहसास थी। हजारों गाने, हर जॉनर में महारत। उनकी आवाज़ में वो जादू था जो हर पीढ़ी को जोड़ता रहा। रोमांस हो, दर्द हो या फिर मस्ती हो, उनकी आवाज़ हर दिल की धड़कन बनी। और यही वजह है कि उनका जाना सिर्फ एक खबर नहीं, एक युग का अंत है। सुरों की दुनिया की वो अनमोल आवाज़ आज खामोश हो गई, लेकिन आशा भोसले की गूंज हर गीत, हर धुन और हर दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। नम आंखों से देश ने अपने इस महान कलाकार को विदाई दी, लेकिन उनकी विरासत कभी भी खत्म नहीं होगी। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, नमस्कार। आशा जी के जाने का समाचार मन को बहुत व्यथित कर गया। शोकाकुल हूँ और क्या कह सकता हूँ। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें उन्हें देखने का, उनके साथ काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। कुछ लोग महानता की जिन ऊंचाइयों को छूते हैं, उनमें से एक नाम आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है। और मैं हमेशा इससे पहले भी कह चुका हूँ कि पार्श्व गायन के दो सूरज थे। एक लता के रूप में अस्त हो गया और अब उत्कृष्ट संगीत, वर्सेटैलिटी, खनक, मींड, अद्भुत गायकी, वो सूर्य जिनका नाम आशा भोसले था, वो सूर्य भी अस्त हो गया। मन बहुत शोकाकुल है। ये बहुत ही दुखद घटना है। आशा जी हमारे बीच में नहीं रही हैं। एक डिस्टिंग्विश जीवन जिन्होंने जिया है, वो जीवन हमारे बीच से चला गया है और उसका बहुत दुख है मुझे। और उनके तो गाने सुनते हुए बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत सुने, तो उनको मेरी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले। आशा भोसले जी एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंजती रही है और गूंजती रहेंगी। आज वो हम सबको छोड़कर चले गई है, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज हमेशा 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 के लिए हमारे हृदय में, हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजेगी। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि मैं जस्ट उनके घर से आया हूं अभी, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, सुकून था, संतुष्टि थी। एक आशीर्वाद की तरह वो अपनी आंख बंद करके खुश थी। उनका योगदान
म्यूज़िक वर्ल्ड में नहीं बट इंसानी तौर पे इतना बड़ा रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पल उनके साथ में बिताए हैं जो मैं हमेशा याद रखूँगा। हम एक रियलिटी शो में एक साथ थे। मेरी तो बड़ी खुशनसीबी है कि मैं एक जज के तौर पे उनके साथ में उनके उनके बिल्कुल बाजू में कुर्सी पर बैठा था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, लता मंगेशकर जी के बारे में, मदन मोहन जी के बारे में और मेरे पिताजी के बारे में, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने शेयर की है मेरे साथ, कुछ ऐसी ऐसा कुछ बोल के गए हैं मुझे जो मेरे लिए एक मार्गदर्शन, एक एडवाइस की तरह है और ज़िंदगी की वो पल मैं हमेशा याद रखूँगा। हम सभी लोग बड़े हुए हैं और काफ़ी जनरेशन्स को आशा भोसले जी के गीतों ने जोड़ा है। कितनी सारी मल्टीपल भाषाओं में उन्होंने गाया है और कहीं न कहीं वही चीज़ है जो हम भी एक कलाकार के नाते अपने आप में वो क्वालिटी उतारने की कोशिश करते रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलग-अलग भाषाओं में गाएँ। तो ये प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। तो ये एक युग का अंत हम कह सकते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।